गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 6 नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक। इस अध्याय के अंदर 2 क्वेश्चन हैं। दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी हैं और ये हमारा लेसन सिर्फ 2 दिन में ही कंप्लीट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स लास्ट तक इसी वीडियो को ज़रूर देखोगे ताकि आपको लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक और बहुविकल्पीय प्रश्न इन्हीं की सहायता से आप उनको आसानी से कर सकते हो। इसलिए आपको यह जो टॉपिक है लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तों का वर्णन कीजिए। लेखा परीक्षक का अर्थ वित्तीय रिकॉर्ड की जांच पड़ताल करना है। कई बार जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछा जाता है कि लेखा परीक्षक क्या है। तो लेखा परीक्षक है का अर्थ है वित्तीय रिकॉर्ड की जांच पड़ताल करना है। तो ये है लेखा परीक्षक। और लेखा परीक्षक कौन होता है? एक अधिकारी होता है जो वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करता है, जिसमें यह देखा जाता है कि क्या खर्च किया गया धन उचित अधिकारियों द्वारा व्यय किया गया और क्या धन उन्हीं कामों पर खर्च किया गया जिनके लिए संसद ने स्वीकृति प्रदान की थी। अब आगे आता है, इस पद व सेवा की शर्तों का वर्णन संविधान की धारा 148 से 151 तक किया गया है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो महालेखा परीक्षक है वह नियंत्रक है, उसके कार्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में या किस धारा के अंतर्गत किया गया। तो इसका उत्तर होगा 148 से 151 तक का। दूसरा क्वेश्चन आपका होता है कि लेखा परीक्षक क्या है। लेखा परीक्षक का अर्थ है वित्तीय रिकॉर्ड की जांच पड़ताल करना। ये लेखा परीक्षक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसमें नियुक्ति तथा पद से हटाना। नियुक्ति, जो महालेखा परीक्षक है, नियंत्रक है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 143(1) के अनुसार भारत के में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्ति करेगा। वह अपने पद से केवल उस विधि द्वारा ही उन्हीं कारणों से हटा जा सकता है जिस विधि और जिन कारणों में सर्वोच्च न्यायालय के का न्यायाधीश हटाया जाता है। तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? हम यहाँ तक लिख देंगे इसमें कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब आगे आता है इसको हटाने की विधि। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से उसी प्रकार से हटाया जाता है जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अब इससे आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति इस पद के लिए गणना एवं लेखांकन में निपुण व्यक्ति को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति इस पद के लिए गणना एवं लेखांकन में निपुण व्यक्ति को नियुक्त करता है। ये योग्यताएं कई बार पूछ लिया जाता, तो अलग से क्वेश्चन आपको नहीं मिल पाएगा वो। तो इसकी योग्यताएं क्या होंगी कि उसे क्या होना चाहिए? उस व्यक्ति को, संबंधित व्यक्ति को गणना एवं लेखांकन में निपुण होना चाहिए। फिर आगे आता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 वर्ष है। इस पद से निवृत्त होने के लिए आयु संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं था, परंतु फरवरी 1972 में एक विशेष अधिनियम के अनुसार उनकी सेवा की शर्तों में परिवर्तन किया गया, जिसके अनुसार उसके सेवानिवृत्त होने के लिए 65 वर्ष की आयु निश्चित की गई है। तो आप स्टूडेंट्स क्या लिखोगे कि उसका कार्यकाल, या अलग से पॉइंट भी बना सकते हो कार्यकाल, इसके अंदर उसका कार्यकाल 6 वर्ष है और वह 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है। तो ये इसके अंदर ये 2 ही लाइन में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। यद्यपि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है,
तथापि संविधान द्वारा उसे कार्यपालिका से स्वतंत्र रखने का प्रयत्न किया गया है। राष्ट्रपति उसे अपनी इच्छा से पदच्युत नहीं कर सकता या अपनी इच्छा से उसे पद से नहीं हटा सकता। उसे केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति ही पद से हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए एक विशेष विधि अपनानी पड़ती है, जिसके अनुसार यदि संसद के दोनों सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति के पास भेज दें तो राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। तो कोई भी यदि हम लेके चलें या सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की बात लेके चलें या अन्य जो उच्च अधिकारी होते हैं उनको हटाने की जो बात लेके चलें, तो उन सभी में यही प्रोसीजर होता है जो इसके अंदर दिया गया। सभी क्वेश्चंस के लिए एक ही लाइन क्या है, उसे केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति पद से हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए एक विशेष विधि अपनानी पड़ती है, जिसके अनुसार यदि संसद के दोनों सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति के पास भेज दें तो राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। तो ये है उसके पद से हटाने की विधि। कार्यकाल नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसका कार्यकाल 6 वर्ष का है और 65 वर्ष की आयु में उसे सेवानिवृत्ति प्रदान करके पेंशन पर भेज दिया जाता है। इसके बाद चलते हमें इसका सेकंड जो पार्ट है, वेतन तथा सेवा की शर्तें। वेतन कितना कहाँ से दिया जाता है? इसको संचित निधि से दिया जाता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन तथा सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? संसद के द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं। परंतु नियुक्ति हो जाने के पश्चात न तो उनके वेतन में कमी की जा सकती है और न ही उसकी हानि के लिए सेवा की शर्तों में परिवर्तन किया जा सकता है। या यहाँ तक लिख सकते हैं कि संसद द्वारा निर्धारित की जाती है, परंतु नियुक्ति हो जाने के पश्चात न तो उनके वेतन में कमी की जा सकती है या उनके वेतन में कोई भी कमी नहीं की जा सकती। उसका वेतन सर्वोच्च वेतन तथा भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान है तथा उसका वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। यहाँ तक आप लिख दोगे। इसके बाद यहाँ लिखोगे सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें पेंशन भी दी जाती है। अब इसके बाद आता है सेवानिवृत्ति के पश्चात वह केंद्र अथवा किसी राज्य के दिन सेवा स्वीकार नहीं कर सकता। वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेता है कि वह ये सभी प्रतिबंध इसलिए लगाए गए हैं कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक को स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया जा सके, ताकि वह किसी भी प्रकार के लालच में कार्यपालिका को अनुचित रूप से प्रश्न करने की कोशिश न करें। तो स्टूडेंट्स, आपका ये क्वेश्चन था, आपको अच्छी तरह से इसको लर्न करना है और नेक्स्ट वीडियो कल हम तैयार करेंगे, तो हमारा लेसन भी कल कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।